दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 12वीं क्लास की सेकेंड ईयर की प्रोज के सेकेंड लेसन ए फेलो ट्रेवलर की फुल स्टोरी की स्टडी करेंगे, जिसको एजी गार्डियन ने कंपोज किया है। इनका जन्म 1865 और मृत्यु 1946 में हुई थी। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मुझे नहीं मालूम कि सबसे पहले ट्रेन में कौन चढ़ा। ये लंदन के बीच के नगर के लिए जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। ये हर स्टेशन पर रुकने वाली और बहुत धीमी चलने वाली ट्रेन थी। जब ये चली तो काफ़ी भरी हुई थी, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ती गई, लोग एक एक दो दो करके उतरते गए। मैं ट्रेन में बिल्कुल अकेला सा हो गया। गाड़ी में अकेले होने का एक अलग मज़ा था, जो रात में शोर मचाती और झटके देती हुई चलती है। ट्रेन में आप बिल्कुल आज़ाद हो, जो चाहे करो। आप जितनी ज़ोर से चाहे अपने आप से बातें कर सकते हैं और कोई भी आपको नहीं सुन सकता। आप अपने सर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको नहीं देख सकता। आप बिना रोक टोक के गा सकते हैं या नाच सकते हैं। आप गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं। आप फर्श पर कंचे खेल सकते हैं। आप किसी के बिना रोक टोक के खिड़की को बंद व खोल सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार डिब्बे के किसी भी सीट पर जाकर बैठ सकते हैं। आप ट्रेन के सारे नियम तोड़ सकते हैं। कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। उस रात मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि ये सारे काम उस रात मेरे जहन में नहीं आए। जो मैंने किया वह साधारण था। जब मेरा आखिरी सहयात्री भी चला गया तो मैंने अपना समाचार पत्र नीचे रखा और अपने हाथ पैरों को फैलाकर अंगड़ाई ली। मैंने खिड़की के बाहर देखा और एक सिगरेट सुलगाई। हल्की सी दिन की रोशनी होने लगी थी। मैं सीट पर बैठ गया और फिर से अखबार पढ़ने लगा। मैंने देखा कि मेरा सहयात्री आ गया है। वह मेरी नाक पर आकर बैठ गया। मैंने उसको उड़ा दिया। उसने पूरे डिब्बे का चक्कर लगाया और फिर मेरी गर्दन पर आकर बैठ गया। मैंने उसको फिर से उड़ा दिया। उसने फिर डिब्बे का चक्कर लगाया और मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठ गया। मैंने कहा, इतना काफ़ी है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। अब मैं काली टोपी लगाता हूं और जज बनता हूं। तुम्हें मृत्यु की सज़ा दी जाती है, क्योंकि तुम अपराधी हो, आवारा हो। तुम्हारे पास खून पीने का कूपन भी नहीं है। अब तुम बहुत से गैर कानूनी कामों को करने के लिए मरने वाले हो। मैंने अपने सीधे हाथ से उस पर बहुत तेज वार किया, मगर फिर आसानी से बच गया। मैं अपने हाथ से अखबार लेकर उस पर झपटा। अपनी सीट पर खड़े होकर बिल्ली जैसे चालें भरी। धीरे धीरे उसके पास पहुंचा, उस पर झपटा, मगर वे सब बेकार रहा। वे मेरे साथ ऐसे खेला जैसे सांड के साथ खेलते हैं। इतने बड़े विशाल आदमी के साथ उसे खेलने में मजा आ रहा था। वह डिब्बे में बराबरी का दावा कर रहा था। मुझे उसे मारने की इच्छा खत्म हो गई और उससे लगाव होने लगा। वह इस प्रतियोगिता में मेरा मालिक बन गया। मुझे अपने ऊपर हंसी आने लगी। मैंने अपना समाचार पत्र उठाया। वह उस पर आकर बैठ गया। मैंने कहा, तुम कितने बेवकूफ़ हो। अगर मैं इस अखबार को दोनों तरफ से बंद कर दूं तो तुम समोचा बन जाओगे। मगर अब मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, क्योंकि तुमने मेरा मनोरंजन किया है। एक आवाज़ आई जो कुली की थी। वे सामान के लिए मुझसे कह रहा था। मेरे जाते समय वे मच्छर लैंप के पास मंडरा रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ईसा टू ईसा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में
कमेंट लिखकर अपनी राय ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।